क्या ये हमारी सोसाइटी की हिपोक्रेसी नहीं है? जब कोई फीमेल इस फेज में होती है तो घरों में भी एक अलग सा व्यवहार इतिहास बताता है, आप समझ रहे होंगे, कि किया जाता है। पहले तो ऐसा होता था उसका एक कमरा अलग और ज़मीन पे सुलाना, बिकॉज बहुत एनर्जी हाई होती है, मूड स्विंग्स होते हैं आजकल भी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा, तो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन जब वो माँ के साथ है तो फिर पूरी दुनिया जो है चाह रही है कि बहुत अच्छी बात वो चाह रही है कि उस समय सबको एनर्जी चाहिए, उस समय कि भाई वो कपड़ा सबको चाहिए, वो पीरियड्स वाला ही एक समय है, बहुत इजी वर्ड्स में मैं कह रही हूँ। तब माँ हर हाल में चाहिए, वो कपड़ा चाहिए। लेकिन घर में अगर फीमेल है तो उसके साथ भेदभाव। अब सुन लीजिए, पहली बात तो सनातन धर्म में ऐसा कहीं भेदभाव नहीं था। अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि हमारे यहाँ रनिवास अलग होता था, माताओं का रूम ही अलग होता था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सनातन धर्म में डिस्क्रिमिनेशन कभी किया ही नहीं गया। तीसरी बात, आपको ये कभी नहीं कहा गया कि आप जो है तिरस्कृत हैं, आप अशुद्ध हैं, आप बुरी हैं। ये लेटर वैदिक पीरियड में और आजकल के ट्रेंड में आ गया, जो कि गलत है। ये शोषण बिल्कुल। आज की तारीख में, अच्छा आप मुझे एग्जांपल दीजिए, एक बच्ची है, एयर होस्टेस है, उसकी फ्लाइट है और वो फ्लाइट में सभी को खाना देगी और वो बाई चांस मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही है। मान लीजिए मेरे जैसा एक साधक है जो पूजा कर रहा है, तो क्या वो खाना नहीं लेगा? और क्या वो लेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा? लोग कहते हैं ना अशुद्ध है, हाथ से नहीं खाना खाएंगे। हाँ, यही तो उसे उस समय अपवित्र घोषित कर दिया जाता है। अपवित्र का बकवास है, इसका मैंने जवाब दिया ना आपको। हाँ, ये लिखा था कि माताएं बहनें उस समय अति ऊर्जावान हो जाती हैं, दे बिकम मोर पावरफुल। ये है, ठीक है। वो उस समय बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए ताकि वो ऊर्जा गलत जगह न चली जाए। ठीक, हम माताएं बहनों को निकलने से मना इसलिए नहीं करते थे कि वो करियर ना परस्यू करें या कुछ काम ना करें, हम इसलिए मना करते थे कि वो एनर्जी कोई मिसयूज ना करें। ठीक। दूसरा, परफ्यूम मना किया क्योंकि आत्माएं अट्रैक्ट करती। हमने कहा कि माताएं बहनें उस समय एक अलग शांति वातावरण में रहे ताकि उनको पीस ऑफ माइंड मिले। उनके एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो रहा है। चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, 27 दिन का महीना है। माताएं बहनों के साइकिल बिल्कुल चंद्रमा से लिंक्ड हैं, इसीलिए जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हो उसका असली नाम है मूनस्ट्रल साइकिल, चंद्रमा की साइकिल्स। तो जिस प्रकार चंद्रमा कृष्ण पक्ष में डार्क होता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही 14 डेज माताएं बहनों का ब्लड कोएगुलेट होता है, गाढ़ा होता है, और 14 दिन वो पतला हो जाता है। गाढ़ा होना और पतला होना ये एक फिनोमिना है, और इस फिनोमिना का कभी भी सनातन धर्म में अपमान नहीं किया गया, इग्नोर नहीं किया गया, तिरस्कृत नहीं किया गया।